भरोसा क्या करें किसका, ये दुनिया कपट का घर है। जिसे अपना समझते हैं वही दुश्मन से बढ़कर है। जो पल भर पहले बड़ी बड़ी बातें बनाता था, जो हम पर जान तक लुटाने के वादे बताता था, वही पल भर पीछे हमें आंखें दिखाता है। और जान देता था कभी वही जान लेने पर उतारू हो जाता है। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। और धोखा दे देते हैं वही जिन पर भरोसा होता है। दुनिया में धोखा चलता है और दुनिया वास्तव में धोखे का नाम ही दुनिया है। क्योंकि दुनिया अपने आप में एक धोखा है। लोग सोचते हैं हमें उससे धोखा मिला, हमें उससे धोखा मिला। तुमने उम्मीद की किसी से, ये सबसे बड़ा धोखा था। लोग कहते हैं संसार में हमें उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, उसने हमारे साथ बेईमानी कर ली, उसने मेरे पैसे रख लिए, उसने मेरे परिवार को धोखा दिया, उसने हमें सड़क पर खड़ा कर दिया। लेकिन सच विचार करके देखें तो ये दुनिया धोखे का ही दूसरा नाम है। क्योंकि दुनिया होती ही धोखा है। जो हमें दिखता है वो हमारा नहीं होता है, जो हमें अपने लगते हैं वो हमारे नहीं होते हैं। जिन चीज़ों को हम अपना मानते हैं वो चीज़ें छोड़कर एक दिन चली जाती हैं। सुबह से शाम तक हम सिर्फ धोखे में जीते हैं। और सच पूछो, जिनका धोखा टूट जाता है वो एक दिन परमात्मा बन जाते हैं। क्योंकि धोखा टूटने का नाम ही संन्यास है। वास्तव में संसार का नाम ही धोखा है। लोग कहते हैं हम जिम्मेदारियों से निकल जाएंगे तो हमें संन्यास लेना है, हमें आत्म कल्याण करना है। हमने कहा ये तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है कि जिम्मेदारियों से निकल जाओगे तब तुम अपने कल्याण मार्ग पर निकल जाओगे। कल्याण तुम्हारा आज हो सकता है, अभी हो सकता है। सिर्फ तुम अपने आप से जो धोखा कर रहे हो, जो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, वो धोखा छूट जाए, तुम्हें समझ में आ जाए दूसरा तुम्हें क्या धोखा देगा। दूसरा यदि धोखा देगा तो कुछ पैसे छीन लेगा, कुछ बेईमानी कर लेगा, मकान हड़प लेगा, धोखा देगा तो परिवार को तुमसे दूर कर देगा। लेकिन तुम कितने बेवकूफ़ हो कि तुम अपने आप को धोखा देते चले जा रहे हो। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, हमको, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। हम लोग रोज पढ़ लेते हैं पूजा में, अष्टम बसदा पानी को कर में, आठों द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। जो चीज़ हम पढ़ते हैं कि भगवान वो वसुधा, वो पृथ्वी पाना और वो पृथ्वी में ही वो परिणाम पाना है, वो आप जैसी सिद्ध अवस्था चाहिए जिसमें अब कोई गतियाँ नहीं है, बंध नहीं है, योग नहीं है, कसाय नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई बंध नहीं है। वो अवस्था चाहिए तो हमें व्यवस्था भी तो वैसी बनाना पड़ेगी। मंदिर में जाओ सुबह सुबह तो ऐसा लगता है सब सिद्ध हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। क्योंकि मंदिरों में भगवान को धोखा दे रहे हैं, तीन लोग के नाथ को धोखा दे रहे हैं। तीन लोग के नाथ से कह रहे हैं कि भगवान अब बहुत ऊब गया हूँ संसार से, अब भटक गया हूँ, अब थक गया हूँ, थकी नाव भवदस विषय तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। हम जैसा मौका वैसा काम, हम भगवान को भी खेवटिया बना देते हैं, कभी कुंभकार बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी कहते हैं तुम मेरे धनपति हो, कभी कहते तुम आप एक चुपचाप कैसे बैठोगे, कभी कहते हैं भगवान मेरे दुख देख कर क्या चुपचाप बैठोगे। कभी कभी तो भगवान को हिदायत दे जाते हैं, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमले रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मैटो अंतर्यामी। भगवान से कहते हैं तुम मेरे दुख मैट दो। भगवान ने कब मना किया है? दुख भगवान देता है क्या? न भगवान दुख देता है, न भगवान सुख देता है। जो भगवान की गति को, भगवान की मति को पहचान लेता है वह कभी दुर्गतियों में नहीं जाता है।
बल्कि दुर्गति का जीव भी सुगति पा जाता है और एक दिन निर्वाण पा जाता है। लेकिन हम बाहर तो व्यापार चलाते हैं, हम मंदिरों में व्यापार चलाते हैं, मंदिरों में हमेशा प्रलोभन देखते हैं। प्रलोभन देना क्या है? अपने आप से वंचना नहीं है क्या? हम कोई व्रत उपवास करते हैं तो सोचते हैं जलसा निकलेगा, ऐसा होगा। छोटे छोटे बच्चे छोटे बचपन में उपवास करते हैं तो क्या देख कर करते हैं? दीदी को हलवा मिल रहा है, दीदी को खीर पूड़ी मिल रही है, दीदी को आदर सत्कार मिल रहा है, हम भी भूखे रहेंगे, हम भी उपवास करेंगे। उपवास के दिन तो पापों को छोड़ना चाहिए, उपवास के दिन तो आत्म ध्यान करना चाहिए, उपवास के दिन तो आत्मा में लीन रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखना, आज उपवास था ना तो मैंने सोची मार्केटिंग का काम कर लूँ, आज उपवास था इसलिए मिलने चले आए, आज उपवास था इसलिए फ़ोन देख लिया, टीवी देख ली। अरे आप ये सब क्यों देखते हो? क्या देखोगे? देखना है तो अपने आप को देखो। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली उसने जीवन में बड़ी बात कर ली। हम अपने आचरण को, अपने विचार को, अपने जीवन शैली को नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हमने सिर्फ पढ़ाई देखी है। पढ़ाई किताबों को रटना पढ़ाई नहीं कहते हैं। वास्तव में हम अपने आप को कहते हैं सहज शुद्ध। हम दूसरों को धोखा देते देते एक धोखेबाज आदमी हो जाते हैं और वो दूसरों को धोखा देते देते कभी कभी ये लगता है कि हम तो बहुत चालाक हैं। लेकिन चालाक व्यक्ति, अधिकांश आपने देखा होगा, बहुत पछताता है। चालाक व्यक्ति किसी दूसरे को धोखा नहीं देता है, स्वयं चालाकी में फंस जाता है। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम मंदिरों में आकर अपने आप को नहीं पढ़ते हैं, जबकि स्वाध्याय के माध्यम से हमें अपनी तुलना करना चाहिए कि मेरे किन पापों में प्रवृत्ति है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। लोग फटाक से कह जाते हैं, एक शब्द कहने में एक सेकंड नहीं लगता है कि हमारे पांचों पापों का त्याग है। लेकिन कभी विचार करके देखना कि हमारी एक भी हिंसा का त्याग नहीं है, एक भी झूठ, चोरी, किसी चीज़ का त्याग नहीं है। हम कहते हैं हमने पापों का त्याग कर दिया, लेकिन हमारे एक भी पाप का त्याग नहीं है। हमारी चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, इन सब पापों को करते रहते हैं। इन पापों को करते हैं और सोचते हैं हम धर्मात्मा हैं। हिंसा, आप कभी विचार करना आप कितनी हिंसा करते हो। कभी अकेले में बैठ जाना, कितने लोगों का बुरा चाहा होगा, पतन चाहा होगा। कभी विचार करना, हमसे जाने अनजाने में कहना चाहिए या मोह परिणाम के कारण कहें या अज्ञानता के कारण कहें, हम हिंसा कर जाते हैं। दूसरों की हिंसा भी करते हैं, मन वचन काया से हिंसा करते हैं। हम सिर्फ जीव को मारना हिंसा समझ लेते हैं। हम द्रव्य से पाप करने को पाप समझ लेते हैं। हम भाव से करते हैं जिसे कोई नहीं देख पाता है, लेकिन कर्मों की रील में रिकॉर्ड हो जाता है। कर्मों की रील को आप नहीं बदल सकते हैं, वो तो कोई चेंजिंग नहीं होती, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती है, वो तो जैसी है वैसी ही चलेगी। तो हमें चाहिए कि हम हिंसा किसे कहते हैं? मन में हमारे अंदर प्रमाद आ जाए, यही हिंसा है। प्रमाद के द्वारा चाहे स्वयं के प्राणों का घात हो, चाहे दूसरों के प्राणों का घात हो, हम हिंसा कर रहे हैं। हम दूसरों को नहीं सता पाते हैं तो खुद को सताने लगते हैं। हमारे अंदर का अहंकार माथा चढ़ के बोलता है कि हमें तो ये चीज़ पाना है, जिंदगी में है तो धर्म के माध्यम से यश पाना है, ख्याति पाना है, परिवार पाना है, धन पाना है, पैसा पाना है और मर जाए तो स्वर्ग जाना है। ये हमारा व्यापार नहीं है क्या? ये हमारा बार बार वही व्यापार है। हिंसा से हम दूसरों को दबाते हैं, दूसरों को नहीं दबा पाए तो खुद को दबाने लगते हैं। आचार्यों ने कहा है जियो और जीने दो। उन्होंने कहा तुम भी दुखी मत हो और दूसरे को भी दुखी मत होने दो। लेकिन हम निरंतर हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। व्यापार में हो, परिवार में हो, अपनी बातें 100 बाधित हो जाती, 100 वचन बाधित हो जाते हैं। स्वयं की बातों से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। लगता है कि मैं एक नंबर के व्यक्ति नहीं है। हम जो दिखते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो स्वयं को भी नहीं जान पाते। दूसरा हमें क्या जानेगा? परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आँखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आँखें। हम वास्तव में झूठ किस पर बोलते हैं, किसको बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं? कभी विचार करना, किससे बोलते हैं? जो इनको हम दूसरा मान लेते हैं उनसे झूठ बोलते हैं।
आप विचार करो, अधिकांश झूठ तो आप अपनों से बोलते हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे पति हो, उससे झूठ बोलते हो। और एक दिन झूठ बोलते बोलते तुम्हें ऐसा रस आने लगता है कि एक दिन झूठ नहीं बोलो तो तुम्हें नींद नहीं आती है। एक व्यक्ति चोर था, साधु के पास गया और साधु बन गया, और लेकिन उसे चोरी की आदत थी। रात में वो कुछ नहीं तो इधर उधर सामान ही करता रहता था, उठाकर तो ले जा नहीं सकता था, लेकिन उठा उठा के रख देता था, क्योंकि चोरी की आदत थी। हमारी भी ऐसी आदत है, हम झूठ बात बात में झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं हम तो सत्यवादी हैं, हमारा तो सत्य महाव्रत है, सत्य अनुव्रत है। अरे कहाँ से सत्य महाव्रत है? आचार्यों ने कहा तुम्हारी बोली सत्य हो, तुम्हारा जीवन सत्य हो, तुम्हारा मन सत्य हो। मन सत्य हो, शिव हो और सुंदर हो। हमारे मन में हजारों पाप भरे रहते हैं, हम हजारों तरह के वस्त्र ओढ़ लेते हैं, हम हजारों तरह के चेहरे लगा लेते हैं। हम लोगों को जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या ढोंग कर लेते हैं। कभी कभी आदमी मंदिर आता है और माला फेरता है, इसलिए फेरता है, तिलक लगाता है इसलिए लगाता है कि लोग देख ले नंबर 1 का व्यक्ति है, धर्मात्मा है। फिर वो दुकान पर बैठकर बेईमानी करेगा तो लोग पहचान नहीं पाएंगे, धर्मात्मा के झांसे में आ जाएंगे। ध्यान रखना, तुम दुनिया को धोखा दे लोगे लेकिन अपने धोखे की तैयारी है। कितनी हमारी सतियाँ मिली हैं, कितने हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अनजाने में भी झूठ बोल दिया, अनजाने में भी पाप कर लिया, उसका कितना बड़ा बड़ा प्रायश्चित करना पड़ा। और झूठ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने जो देखा हो वैसा ही बोल दो। हमारे आचार्यों ने कितनी बड़ी कंडीशन रखी है, जग सुहित कर सब अहित कर, ब्रह्म सुखद सब संशय हरे। तुम्हारे पास कोई आए तो संशय मिट जाना चाहिए। तुम्हारा दिल एक सरिता की तरह हो, सिर्फ स्वच्छ जल को लेती है। तुम्हारा जीवन कहते हैं इस सड़क की भांति हो जो सड़क निर्मोही भाव से शराबी को भी चला देती है और पुजारी को भी चला देती है। ऐसा दिल होगा तो हम अस्तम बसदा में जा सकते हैं। हम जीवन में क्या क्या नियम लेते हैं और उनको किस तरह पालना चाहिए हमें। हम चाहे छोटा सा नियम लें, सबसे पहला धर्म है जीवन में सरलता आ जाना। जीवन में जिसकी सरलता है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता है, कहीं पर भी उसका पतन नहीं होता है। लेकिन हम धोखा देते देते एक धोखेबाज आदमी होकर मर जाते हैं, फिर हमें मौत भी धोखा दे देती है, फिर हमारी जिंदगी भी हमें धोखा दे देती है। पुरस्कार बनने की जगह हमारे लिए नाश का कारण बन जाती है, हमारे जीवन में अभिशाप बन जाती है। तो हम कभी ऐसी बातें नहीं सोचे किसी के बारे में जिससे कि उसका दिल दुखे। हम कभी बातें नहीं कहें उससे कि जिसके अंदर उसका मन दुखी हो जाए। हम किसी से ऐसी बातें नहीं सुने किसी से। कोई कहता हो तो कहो माफ़ करो, मेरे अंदर गंदगी मत डालो। और अपने जीवन में हमेशा सत्य प्रिय हितकारी वचन बोलो। यदि किसी से बोलते हो तो देखो ये उसके हित के में है या नहीं है। सत्य कड़वा तो नहीं है, सत्य बहुत जहरीला होता है। कभी कभी कहते भी हैं कि सत्य बहुत कटु होता है।